हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है। हमने फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी अभी लैंड रिसोर्सेज की बनाई थी कि लैंड रिसोर्सेज एज ए रिसोर्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे किस किस टाइप से लैंड्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। कहाँ प्लेन एरिया है, कुछ एरिया यानी कि 43% हमने कहा था कि प्लेन एरिया है, 27% हमने बोला प्लेटूज़ है इंडिया में, और लगभग 30% लैंड मास ऐसा है जहाँ पे माउंटेन्स है। ठीक है, अब हम लैंड को कहाँ कहाँ पे एज ए रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वो देखेंगे, यानी लैंड को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, किस किस फील्ड में हम लैंड को एज ए रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब एक तो हमें पता है कि लैंड लैंड में बहुत सारी जगह पे क्या है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट का हमारा यूज़ है जैसे वहाँ से हमें हर्ब्स मिलते हैं या टिम्बर वगैरह मिल रहे हैं, और जो भी फर्नीचर वगैरह का सामान है वो मिल रहा है, बहुत सारी मेडिसिन्स मिलती हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन रह रहा है, उसके बाद हमें ग्लोबल वार्मिंग कम हो रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें। सेकंड जो फॉर्म आती है वो आती है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब लैंड तो है लेकिन वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब कैसी लैंड है, वो बैरन लैंड है या वेस्ट लैंड है, यानी वो बंजर ज़मीन है जिसके ऊपर की हम खेती नहीं कर सकते, कल्टीवेशन नहीं हो रही है। ठीक है, वो वेस्ट पड़ी है क्योंकि कोई भी कारण है, पर उसके ऊपर से अच्छे से कल्टीवेशन नहीं हो रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा सा नहीं हो रहा है, उसके ऊपर हो नहीं पा रहा है। ठीक है, पहली फॉर्म ये हो गई। अब जो नॉट अवेलेबल लैंड है, जो कल्टीवेशन के लिए नॉट अवेलेबल लैंड है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी, एक बैरन और वेस्ट लैंड थी, और दूसरी लैंड को हम कहेंगे नॉन इरिगेशन यूजेस, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यानी कि लैंड तो है, वो लैंड कल्टीवेशन के लिए थी, लेकिन उस पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, बल्कि उस पर बिल्डिंग्स बन गई हैं, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ रोड्स बन गई हैं, फैक्ट्रीज़ बन गई हैं, तो वो लैंड आ रही है जो कि हमारे कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं है। फर्स्ट हमने बताया था फॉरेस्ट, सेकंड बताया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, बैरन लैंड और वेस्ट लैंड, और दूसरा मैंने बताया कि जिस पे नॉन एग्रीकल्चर यूजेस हो रहे हैं, उसके बिल्डिंग्स बन गई, रोड बन गई, फैक्ट्रीज़ बन गए, हॉस्पिटल्स बन गए, ठीक है, स्कूल्स बन गए, ये सब चीज़ें बन गई। ओके, अब तीसरा क्या आ रहा है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब जो लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज़ तो हो सकती थी, लेकिन किसी न किसी पर्पज़ से वो कल्टीवेशन में यूज़ हो नहीं रही है। हो तो सकती थी, लैंड अच्छी है, ज़मीन अच्छी है, बैरर नहीं है, वेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो रही है। वो कहाँ यूज़ हो रही है, उस पर क्या है, बहुत सारे पेस्चर्स हैं और ग्रेजिंग लैंड है। पेस्चर्स मतलब एक खाली, आप कह सकते हो कि जो हमारे कैटल्स वगैरह खाते हैं वो घास है बहुत सारे एरिया में, या पेस्चर लगे हुए हैं बहुत सारे एरिया में, ताकि कैटल्स जो चरवाहे घूमते हैं, बहुत सारी गायें वगैरह लेके, आपने देखा है ना, उनके हिसाब से वो ज़मीन है। तो वो ज़मीन को अगर हम यूज़ करें तो हम उस पर कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे है बी पार्ट में, इसी का बी पार्ट है, अदर कल्टिवेटेड लैंड का बी पार्ट है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। मिसलेनियस को आप एक फॉर्म बना सकते हो, मिसलेनियस में आप कह सकते हो, मिसलेनियस क्या होती है, मिसलेनियस वो ट्रीज़ होते हैं जो आपने देखा रोड वगैरह के आसपास चल रहे होते हैं, कुछ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाए होते हैं ट्रीज़, कुछ होते हैं जो अपने आप से लग गए होते हैं। ठीक है, किसी ने उन्हें लगाया नहीं है, किसी ने उनकी बहुत केयर नहीं करी है। जैसे अगर हम अपनी फ्लोरा की बात करते हैं, फ्लोरा और फन्ना, तो फन्ना भी अपने आप से ही जो हैं अपना जंगलों में रहते हैं, और फ्लोरा भी अपने आप से जो जंगलों में हमारी पेड़ पौधे उग जाते हैं वो होते हैं। इसी तरह से मिसलेनियस होते हैं वो पेड़, आप कह सकते हो, जो रोड वगैरह के चारों तरफ साइडों में आप देखते हो, या किसी नहर रिवर जा रही है उसके साइड में देख रहे हो, वो मिसलेनियस ट्रीज़ होते हैं जो कि अपने आप से लग गए होते हैं। तो वो वाली लैंड है, एक तो वो लैंड है जहाँ पे बहुत सारा पेस्चर है और ग्रेजिंग लैंड है, दूसरा जहाँ पे बहुत सारे मिसलेनियस ट्रीज़ और क्रॉप्स लगी हुई हैं, और तीसरा जिसको आप कह सकते हो कि कल्चरेबल वेस्ट। कल्चरेबल वेस्ट में आप कह सकते हो कि वो ज़मीन जिसको
जिसको 5 साल से ज़्यादा टाइम से 5 ईयर से ज़्यादा टाइम से जिस पे एग्रीकल्चर नहीं हुई। उसके पीछे कारण कोई भी हो सकता है, मे बी कि उस ज़मीन में पानी ना हो, मे बी उस ज़मीन में बहुत अच्छी प्रोडक्शन ना होती हो, तो फार्मर को लगता हो कि भाई प्रोडक्शन तो अच्छी होती नहीं, फ़ायदा क्या है इतना बीज डाल के, ठीक है। तो हम उसे बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब जिसमें 5 साल से ज़्यादा टाइम से कोई कल्टिवेशन नहीं हुई हो। मैंने आपको 3 टाइप बताए। सबसे पहले फॉरेस्ट लैंड, जहाँ पे जंगल है, ठीक है। दूसरा बताया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो ज़मीन कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, वो बैरन है, वो वेस्ट है, या उस पर बिल्डिंग बनी है, या उस पर रोड बनी है, फैक्ट्रीज़ बनी हैं। तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, वो जो कल्टीवेशन तो हो सकती है लेकिन उस पर कुछ और ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, या उनको अगर हम ठीक ठाक करें तो हम उस पर कल्टीवेशन कर सकते हैं, जिसमें आता है कि एक तो ग्रेजिंग लैंड है या पेस्चर्स है। दूसरा बताया मिसलिनियस ट्रीज़ और क्रॉप्स लगे हुए हैं, यानी जो एक्स्ट्रा के लगे हैं, जिनको किसी ने स्पेशली लगाया नहीं है, ठीक है। तो तीसरा मैंने इसमें आपको बताया कल्चरेबल वेस्ट लैंड होते हैं, जिन पे लगभग 5 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा हो गए कि उन पे किसी ने कोई कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर की कोई भी क्रॉप नहीं उगाई है, ठीक है। इसमें 4th पॉइंट आता है। 4th होता है फैलो लैंड क्या होते हैं? एक तो होता है करंट फैलो, एक होता है अदर देन करंट फैलो। एक तो यानी करंट फैलो, एक करंट फैलो से अदर। करंट फैलो को होती है, करंट मतलब अभी अभी, जिसको वो कल्टीवेशन की लैंड जिसमें 1 ईयर या उससे भी कम टाइम से कोई क्रॉप नहीं उगाई गई, ठीक है। मान लो कि ये लैंड है, इस लैंड में 1 साल में कोई भी क्रॉप नहीं उगाई गई है, या 1 साल के अंदर कुछ टाइम पीरियड हुआ है, जैसे आप कह सकते हो कि एक क्रॉप उगाई थी उसके बाद कोई उगाई नहीं, क्योंकि 3 क्रॉप्स उगती हैं एक सीज़न में, ठीक है। तो अब करंट फैलो जो अभी अभी क्या हुई है, अभी अभी उसको कल्टीवेशन से हटाया गया है, उसको उसमें एग्रीकल्चर नहीं हो रही है, यानी 1 साल या उससे कम टाइम लगेगा, वो होगी करंट फैलो, ठीक है। इसमें जो सेकंड पार्ट बताया गया है, सेकंड है इसमें अदर देन करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो मीन्स वो आप वो वाली ज़मीन कह सकते हो जिसको 1 to 5 ईयर हो गए एग्रीकल्चर से, यानी कि जिसमें 1 साल से लेके 5 साल तक के टाइम पीरियड में कभी भी कोई कल्टीवेशन नहीं हुई। देखो जिसमें अभी अभी कल्टीवेशन छोड़ी है वो करंट फैलो, ओके। और जिसमें 1 से 5 ईयर तक के बीच में कोई कल्टीवेशन नहीं हुई, छोड़ दी गई है एग्रीकल्चर वहाँ पे करनी, तो वो ही अदर देन करंट फैलो। और तीसरा हम यहाँ से ले सकते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड, क्योंकि उसमें 5 साल से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर की कोई क्रॉप नहीं उगाई गई है, खेती नहीं हुई है, तो वो कल्चरेबल वेस्ट होता है, ठीक है। अब ये 4 आपको बताए, पहला था फॉरेस्ट, दूसरा था लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जिसमें बैरन लैंड थी, वेस्ट लैंड थी, ठीक है। और जहाँ पे भी हम ऐसा कर लेते हैं कि रोड बन गए, बिल्डिंग्स बन गए। थर्ड था अनकल्टिवेटेड लैंड, जो कल्टीवेशन तो हो सकती थी पर उस पर हो नहीं रही है, जिसमें क्या थे परमानेंट पेस्चर्स या ग्रेजिंग लैंड होते हैं, घास फूस के मैदान लगा दिए जाते हैं इनके लिए, और मिसलिनियस ट्रीज़ उग जाते हैं, यानी जो रोड वगैरह के साइड में अपने आप से उगे हुए ट्री है, वो कल्चरेबल वेस्ट है, जिस पे 5 साल से ज़्यादा की कोई एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, ठीक है। और फॉलो लैंड में 2 टाइप्स के लैंड बताए थे मैंने, करंट फॉलो और अदर देन करंट फॉलो। करंट फॉलो जिसमें एग्रीकल्चर 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड में नहीं हुआ, उससे पहले तो होता था पर 1 ईयर के ड्यूरेशन में कल्टीवेशन नहीं किया गया है। अदर देन करंट फैलो में 1 से 5 ईयर तक के बीच में उसमें कल्टीवेशन ना हुआ, वो अदर देन करंट फैलो आती है। अब आता है नेट सोन एरिया, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से करना। नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया आप किसको कहेंगे, ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है एरिया, ये लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है। मान लीजिए, इसको मैं इस तरह से समझा सकती हूँ कि ये एक एरिया है, इसमें अगर पूरा साल में सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाती है तो उसे बोल देंगे नेट सोन एरिया, यानी कि बस इसमें एक खरीफ की क्रॉप उगाई गई तो ये बन गया नेट सोन एरिया, ठीक है। एक एरिया जिसमें सिर्फ खरीफ की क्रॉप जो है वो पूरे साल में उगाई गई, वो बन गया नेट सोन एरिया, ठीक है। अगर हम इसी लैंड में, हम जो ये लैंड थी हमारी, इसी लैंड में अगर हम कर लेते हैं कि
2 या 3 क्रॉप उगा लेते हैं, यानी हमने इसमें खरीफ की भी उगाई, फिर खरीफ की जब हार्वेस्ट हो गई तो हमने रबी की उगा ली, ठीक है, और इन दोनों का टाइम का बीच पीरियड आया, हमने उस टाइम जायद की फसल भी उगा ली। यानी एक से ज़्यादा जब हम कोई क्रॉप किसी लैंड एरिया में उगा लेते हैं तो उसे बोल देते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। क्या बोलते हैं उसे? नीचे दे रखा है आपके इसमें, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? जिसमें एक टाइम पीरियड में एक से ज़्यादा 1 ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप किसी एक प्लॉट में उगा लेते हैं, यानी खरीफ की भी उगा ली, जायद की भी उगा ली और रबी की भी उगा ली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। और नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जिसमें एक साल में सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाती है, बाकी टाइम पे वो ज़मीन खाली पड़ी रहती है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसमें लैंड यूटिलाइजेशन किया, यानी कि 5 टाइप से डिवाइड किया लैंड को हमने अपने हिसाब से 5 तरह से लैंड को डिवाइड किया। एक फॉरेस्ट का एरिया, एक वो जो लैंड तो है अवेलेबल भी है, मतलब हमारे पास कल्टीवेशन की लैंड है पर हम उस पर कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, हम या तो वो बैरन लैंड है, हम इसमें ये कह सकते हैं सेकंड वाला लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड है लेकिन वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, या तो वो बैरन लैंड है या वेस्ट लैंड है या वहाँ रोड फैक्ट्रीज बनी हुई है, ठीक है। थर्ड था अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जहाँ पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं पर हो नहीं पा रही है, कोई और कारण है, जहाँ पे पेस्चर उगे हुए हैं, बहुत सारे ग्रेजिंग लैंड है, ठीक है, और मिसलिनियस ट्रीज़ उगे हुए हैं, ठीक है। और इसमें कहा था कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो होती है जिसमें 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन कोई भी एग्रीकल्चर नहीं हुई, कोई भी खेती नहीं की है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट था फॉरेस्ट, दूसरा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तीसरा अदर कल्टीवेटेड लैंड, फोर्थ में है फैलो लैंड। फैलो लैंड में करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो जिसे 1 साल या उससे कम टाइम तक कोई खेती नहीं हुई है। दूसरा अदर देन करंट फैलो जिसमें 1 से 5 ईयर के बीच में कोई एग्रीकल्चर की एक्टिविटी नहीं की गई है। नेक्स्ट आता है नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया मतलब 1 ईयर में आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो 1 ईयर में 1 ही क्रॉप उगती है जिसमें उसे बोल देते हैं नेट शोन एरिया। इसके अपोजिट अगर कहीं पे इसी प्लॉट में अगर हम खरीफ भी उगाते हैं फिर रबी की क्रॉप उगाते हैं और इन दोनों के बीच में हम जायद की क्रॉप भी उगा लेते हैं तो मतलब ये हमारा हो गया ग्रास क्रॉप एरिया, ठीक है। हमने कर लिया लैंड यूटिलाइजेशन। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो इंडिया में लैंड को किस किस तरह से डिवाइड किया गया है, लैंड यूजेस के पैटर्न क्या क्या है इंडिया में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।